हाँ जी, गुड इवनिंग। यूट्यूब वीडियो सीरीज़ का अपना सेकंड लेक्चर। कई लोगों ने पूछा व्हाट्सएप पे भी और उस पे भी कमेंट में भी कि लोक सेवा पार्ट 1 कब आएगा। जी, मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों। ठीक, क्योंकि हमने पार्ट 1 जो उसका था लोक सेवा का, वो जूम क्लासेस में कर लिया था। जो क्लोज ग्रुप की क्लासेस थी उसमें नंबर एक्सीड कर गया और जूम के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का गाइडलाइन भी आ गई, इसलिए हमको शिफ्ट होना पड़ा यूट्यूब पे। तो जिन लोगों की तरफ से ये आया है कि लोक सेवा पार्ट 1 कब आएगा, तो वो है कि कल या परसों। ठीक, कल हम लोगों ने ख़त्म किया था लोक सेवा। ठीक, लोक सेवा क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जो जो क्वेश्चन बन सकते थे वो उससे ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। जहाँ तक ख्याल है 70% तो कवर हो चुका है बहुत अच्छे से। ठीक, बाकी अगर कुछ ऐसा लग रहा हो कमी हो तो प्लीज़ इन्फॉर्म करें। आज अपन अलग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मूल्य। मूल्य क्या है, आज केवल मूल्य करेंगे। प्रशासन में मूल्य या प्रशासन में नैतिकता उसको कल के लिए शिफ्ट करेंगे। आज केवल ये कि मूल्य क्या है। मूल्य एक ऐसा टॉपिक है जो प्रॉपरली मेंशन नहीं है हमारे सिलेबस में। हमारे में सिलेबस में मेंशन है लोक सेवा के मूल्य, नाम से इसको मेंशन किया गया है, लेकिन बेसिकली उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट है मूल्य क्या है पता हो। क्योंकि कई आज तक हमारे सिलेबस में, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो, दोनों का सिलेबस सेम है। इसमें केवल दार्शनिक चेंज हुए हैं थोड़े से, बाकी एथिक्स का सिलेबस पूरा सेम है। हमारे सिलेबस में ऐसा कई बार उनने गेम प्ले किया जो शब्द प्रॉपरली मेंशन नहीं करे उससे क्वेश्चन पूछे हैं, इस पेपर में भी दूसरे में भी। और अगर कहीं पे भी वो प्रशासनिक मूल्य की बात कर रहा है तो मूल्य आपको पढ़ना पड़ेगा, वो अंतर्निहित है उसके अंदर। ठीक, तो पढ़ना पड़ेगा भाई। हाँ, सिंपल सा कंसेप्ट है। मूल्य कोई टफ चीज़ नहीं। अगर मैं 100 लोगों का एक सैम्पल बेस बनाता हूँ, मतलब 100 लोगों से क्वेश्चन आंसर करता हूँ कि साहब शर्मा जी के घर में चोरी हो गई, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, चोरी करना अच्छी बात है कि बुरी बात है, तो 90 लोग बोलेंगे बुरी बात है, 99 लोग बोलेंगे बुरी बात है। हाँ कि ना। अगर बोलूँगा कि वहाँ पर 2 आदमी का मर्डर हो गया तो 99 लोग बोलेंगे हिंसा करना बुरी बात है। अगर मैं बोलूँगा कि वहाँ पे एक आदमी भूख से मर गया तो 90 लोग बोलेंगे दया करना अच्छी बात है, दया करनी चाहिए थी, उनको भूख से नहीं मरने देना चाहिए था। ऐसे मानक या प्रतिमान, ऐसे मानक या प्रतिमान जिनको समाज सर्वसम्मति से एक्सेप्ट कर लेता है। सर्वसम्मति मतलब ज़रूरी नहीं 100 के 100 लोग उसको एक्सेप्ट करें, पर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसे मानक। पैरामीटर, मानक मतलब वो चीज़ जिसके आधार पर हम किसी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, वो मानक कहलाते हैं। जिससे कैलकुलेशन होता है वो चीज़ मानक कहलाती है। जिससे किसी चीज़ का मापन किया जाता है, स्टैंडर्ड, जिससे किसी चीज़ का मेजरमेंट किया जाता है वो मानक कहलाते हैं, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक, तो ऐसे स्टैंडर्ड जिसको समाज सर्वसम्मति से एक्सेप्ट कर ले, जो हमको अंतर बताए क्या उचित है क्या अनुचित, जो अंतर बताए क्या चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए क्या चीज़ हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, जो किसी समाज को निर्णय करने की क्षमता प्रदान करे। निर्णय करने कैसे, अगर मैं अपने आप को किसी के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो वो मेरे अंदर देखेंगे क्या क्वालिटीज़ है और क्या नहीं। अगर उनकी पसंद की क्वालिटी होंगी तो मुझे अच्छा बोलेंगे, उनकी पसंद की क्वालिटी नहीं होंगी तो बुरा बोलेंगे, तो निर्णय कर रहे हैं मेरे बारे में। तो वही चीज़ अगर मूल्य की डेफिनेशन बोलूँ तो समाज के वे मानक होते हैं जिनके आधार पर समाज उचित अनुचित वांछनीय अवांछनीय का निर्णय करता है और अपने सदस्यों के व्यवहार का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन मीन्स इवेल्युएशन। अगर आप अहिंसा में विश्वास रखते हो तो आप अच्छे आदमी हो, समाज के लिए आपका मूल्यांकन हुआ। अगर आप लड़ाई दंगे करते हो तो आप समाज के लिए बुरे आदमी हो, आपका मूल्यांकन हुआ। एक में आप अच्छे साबित हुए, एक में आप बुरे साबित हुए। अगर आप चोरी करते हो तो आप बुरे आदमी हो, आप चोरी नहीं करते हो तो अच्छे आदमी हो। अगर आप सच बोलते हो तो आप अच्छे आदमी हो, अगर आप सच नहीं बोलते हो तो बुरे आदमी हो। अगर आप कानून का पालन करते हो, नियमों का पालन करते हो, सरकार देशभक्ति की भावना है तो अच्छे आदमी हो, अगर नहीं है तो बुरे आदमी हो। ऐसे स्टैंडर्ड जो समाज में ऑलमोस्ट सर्वसम्मति से मान लिए गए हैं एक मानक के तौर पर, वो कहलाते हैं मूल्य। मूल्य की डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस आपको देखने को मिलती है। हम केवल उनकी वैल्यू उनको समझ लेंगे तो हमको मूल्य बहुत हद तक समझ आ जाएगा। जैसे एक तो सिंपल वाली की बात मैंने की थी, मूल्य समाज के वे मानक होते हैं जिनके आधार पर समाज उचित अनुचित वांछनीय अवांछनीय का निर्णय करता है और सदस्यों के व्यवहार का मूल्यांकन करता है। बराबर सी ना। हमारा एक ही टारगेट रहता है, इन मूल्यों को अपने जीवन में लाएं ताकि जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। जरा संभाल के देखना, जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति, ये शॉर्ट टर्म गोल की बात नहीं हो रही। जीवन के उद्देश्य, एक अच्छा आदमी बनना, आनंद प्राप्त करना,
न्याय रखना, विवेक रखना, ये चीज़ें जो हम जीवन का टारगेट बनाते हैं ना, आनंद, मोक्ष, अच्छा इंसान बनना, मानवता वाला आदमी बनना, वो जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो पैरामीटर्स हमारे काम में आते हैं, जो साधन बनते हैं, वो मूल्य होते हैं। बड़ा सिंपल, फिर से वापस वही रिवाइज करूँगा, जो चीज़ पूरे समाज ने ऑलमोस्ट सर्वसम्मति से एक्सेप्ट कर ली, जिसके बेसिस पर मैं किसी को अच्छा या बुरा डिसाइड कर सकूं, मूल्य कहलाते हैं। ठीक, ये हमारे जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साधन का काम करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अगर हो तो आप मुझे इन्फॉर्म करना, मेरी वो आदत बनी हुई है पूछने की। ठीक, सिंपल, कुछ बेसिक शब्द। समाज के अंदर एक तो समाज, समाज के बारे में सबको पता है। दूसरा मानक, स्टैंडर्ड। ठीक, उसके बाद आदर्श। मूल्य के साथ एक बड़ी शानदार चीज़ है एक, जैसे कि हम नैतिकता की बात करते हैं ना, क्या चीज़, जो चीज़ अच्छी होगी वो नैतिक होगी, जो चीज़ बुरी होगी वो अनैतिक होगी। तो हर आदमी ना इस नैतिक और अनैतिक के बीच में झूलता रहता है। अगर 0 से लेकर 100 का पैरामीटर बनाओ तो 0 पे है नैतिक, 0 पे है अनैतिक, और 0 पे है नैतिक, और 100 पे अनैतिक। ना तो कोई आदमी 100% अनैतिक होता है, ना ही 100% नैतिक होता है। आदमी हमेशा इसके बीच में झूलता रहता है। ऐसे मूल्य भी आदर्श हैं जो कभी भी पूर्णतः फॉलो नहीं हो सकते। कोई भी मूल्य 100% कभी भी किसी इंसान में नहीं हो सकता। हाँ, हर आदमी उसकी चरम सीमा में पहुंचने की कोशिश करेगा। कोई भी आदमी 100% अहिंसक नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल लो, गांधी जी 100% अहिंसक थे ना माना जाए। समाज के लिए भौतिक तौर पर हिंसा के विरोधी थे, लेकिन क्या उन्होंने भावनात्मक हिंसा नहीं करी? कि उनके परिवार में बिखराव देखने को मिलता है, एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। हाँ, बड़े बड़े लोगों ने, तपस्वियों ने अपना घर छोड़ दिया समाज की भलाई के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, समाज की भलाई के लिए अपना पूरा जीवन त्याग दे दिया। परिवार त्याग कर क्या है? परिवार पे भावनात्मक हिंसा हुई। तो ना तो कोई भी मूल्य कभी भी 100% नहीं होगा। हर आदमी कोशिश करेगा मूल्य में 100% की तरफ शिफ्ट होने की, कभी भी अब पूरा नहीं होता है। बराबर सी ना। आगे बात करते हैं मूल्यों की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। बड़ा सिंपल है, अगर एक आदमी पैदा हुआ है, कोई भी, अगर वो पैदा हुआ और सीधे जंगल में चला गया, या जंगल में किसी गलती से चला गया, मोगली, अगर मोगली है तो मोगली कभी किसी आदमी के संपर्क में आया क्या? हमेशा जानवरों के संपर्क में रहा, तो क्या कपड़े पहनेगा? नहीं पहनेगा। क्या उसको अहिंसा समझ आएगी? नहीं, उसको तो वही चीज़ समझ आएगी, शिकार करना है और शिकार करके खाना है। उसको एक ही चीज़ समझ आएगी कि भाई शिकार जैसे जानवर करते हैं मैं भी शिकार करूँगा और खा लूँगा। तो उसको अहिंसा और अहिंसा में कहीं ये मूल्य का विकास होगा उसके अंदर। हिंसा की, अहिंसा अच्छा मूल्य है, कपड़े पहनना अच्छे मूल्य हैं, सच बोलना, भाषा ही नहीं सीखी, अपने हिसाब से काम करता है, सच और झूठ का उसको अंतर ही नहीं पता है, क्योंकि उसने तो जो देखा वो बोला, तो उसको पता ही नहीं झूठ भी होता है। ऑब्वियसली बात है। तो पहली बात तो ये है कि जो मूल्य होते हैं ये हमेशा सीखे जाते हैं। जब तक कोई व्यक्ति समाज के उसमें नहीं आएगा, समाज के संपर्क में नहीं आएगा, मूल्य नहीं सीख सकता। अपने आप में एकल रहने वाला व्यक्ति, एकांत में रहने वाला व्यक्ति कभी भी मूल्य को नहीं सीख सकता। मूल्य हमेशा आदर्श के रूप में होते हैं, ये बात अभी मैंने समझाई थी। आदर्श है, आदमी कोशिश करेगा आदर्श को हमेशा प्राप्त करने की, कि 100 में से 100 लाऊं, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मूल्यों की स्थापना एक लंबे सोपान क्रम में होती है, अभी 2 मिनट बाद समझाऊंगा। एक लंबी प्रक्रिया के तहत मूल्यों का विकास होता है, इसके बाद वो टॉपिक समझाऊंगा कि लंबी प्रक्रिया कैसे लगती है। ठीक, मूल्यों में हमेशा एक सोपानोक्रम होता है। सोपान क्रम मतलब एक हायरार्की बेसिस होती है, कौन सा मूल्य ज़्यादा बड़ा है। जैसे मेरे अंदर एक मूल्य है अहिंसा, मेरे अंदर एक मूल्य है सच बोलना, मेरे अंदर एक मूल्य है कि मैं पारदर्शी हूँ, लोग बागों को मतलब जो काम करता हूँ सबके सामने ओपन करता हूँ, छुपा के नहीं करता है। लेकिन मेरे अंदर इन मूल्यों का ना एक लेवल फिक्स होगा, कौन ज़्यादा बड़ा है, कौन कम बड़ा है, कौन कम बड़ा है, कौन कम बड़ा है। ज़रूरत पड़ने पे मुझे इनमें से किसी को चुनना पड़े तो मेरे पास क्लियर कंसेप्ट है मैं किसको चुनूँगा। कैसे, एक एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी है, उसका एक बड़ा मूल्य है अहिंसा, बहुत बड़ा मूल्य है, लेकिन उससे भी ऊपर है उसके हायरार्की में, उसके सोपान में, उसकी सीढ़ियों में और ऊपर है एक मूल्य मानव की रक्षा, मानव अधिकारों की रक्षा या मानव की जान की रक्षा। वो अहिंसा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो देख रहा है कि एक कुत्ता एक बच्चे को पकड़ लिया है और बच्चे को काट रहा है, शायद मार भी दे। अहिंसा भी उसका मूल्य है और मानव की रक्षा भी उसका मूल्य है। ज़्यादा बड़ा मूल्य कौन सा रहा? मानव की रक्षा।
वो सबसे पहले कुत्ते को मार देगा। देखिए उसका बड़ा मूल्य कौन सा था, मानव की रक्षा था। आ रहा है समझ में, यही कहानी है। मतलब मूल्य की हमेशा एक हायरार्की सेट होगी, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसकी पूरी बेस वो होती है, एकदम क्रम होता है। जो बड़ा है आदमी उसको पहले चुनेगा, जो छोटा है उसको बड़े के लिए निगलेक्ट कर देगा। दो में से एक ही मूल्य को बचा सकता है, या तो मानव के जीवन की रक्षा कर सकता है या अहिंसा का पालन कर सकता है। अब क्या है, एक तरफ मानव का जीवन बचाना है, एक तरफ अहिंसा का मूल्य है। उसने क्या देखा, ज़्यादा अच्छा क्या है, मानव का जीवन बचाना, उसने कुत्ते को मार दिया। तो हमेशा मूल्यों में क्या रहेगा, एक सोपानुक्रम रहेगा। ठीक, अगला नेक्स्ट पॉइंट, आज इसकी लोकेशन चेंज करके कुछ गड़बड़ किया भाई। हाँ जी, अब शायद ठीक रहेगा। मूल्य का हमेशा सोपानुक्रम होता है, ये वाली बात तो कर ली। मूल्य हमेशा एक अमूर्त रूप होते हैं। अमूर्त ऐसी चीज़ जिसको मैं आंखों से देख नहीं सकता, हाथों से टच नहीं कर सकता, नाक से सूंघ नहीं सकता, कान से आवाज़ नहीं सुन सकता, वो कहलाती है अमूर्त। जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। किसी भी मूल्य का कभी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। मुझे बचपन से सिखाया गया है कि बड़ों की इज्जत की जाए, अपने घर के जो भी बड़े हैं इनकी इज्जत की जाए, अच्छी बात है। लेकिन क्या ये मूर्त है? वो सिखाने के लिए जो नियम या तरीके बनाए जाते हैं वो मूर्त होते हैं। बच्चों बड़ों की इज्जत की जाए या मूर्त है, एक केवल कल्पना है, एक सोच है। लेकिन इसको सिखाने के लिए मुझे दिखाया गया बचपन से दादाजी के पैर पड़ना, दादी के पैर पड़ना, बुआ के पैर पड़ना, माँ के पैर पड़ना, पिताजी के पैर पड़ना। ये जो तरीके बनाए गए मूल्य सिखाने के, वे मूर्त है, वो देख सुन सकते हैं। लेकिन मूल्य हमेशा अपने आप में क्या है, अमूर्त, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। किसी भी अहिंसा क्या है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक, वो एक कंसेप्ट है, हमेशा अमूर्त होगा मूल्य। ठीक, मूल्य का विकास एक लंबे विकास क्रम में होता है। अगला टॉपिक यही है बताने वाला हूँ। किसी समाज के विशेष संदर्भ में कुछ मूल्य सापेक्षता वस्तुनिष्ठ होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमारा समाज है, हम जिस समाज में रहते हैं उसमें कुछ मूल्यों का विकास ऐसा हो जाता है जो सबके लिए समान ही होते हैं, जो कभी परिवर्तित नहीं होते। कुछ मूल्य तो आदमी के हिसाब से बदलते रहते हैं, आने वाले टाइम पे आप भी आगे टॉपिक में देखेंगे। लेकिन कुछ समाज के लिए कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो हमेशा फिक्स रहते हैं। जैसे भारत में, एमपी में, अपने इस एरिया में एक सामान्यतः एक मूल्य है जो वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव है, जिस पे कोई ज़्यादा चर्चा भी नहीं की जाती कि अगर आप हिंदू परिवार में पैदा हुए हो तो आप शाकाहारी होगे। शाकाहारी होना एक वस्तुनिष्ठ अवधारणा है, जो नहीं है वो बुरा आदमी है। जैसे एक मूल्य है राजनीतिक मूल्य, आएंगे अभी मैं उसी पे आने वाला हूँ। राजनीतिक मूल्य, राजनीति के में आपको क्या क्या पैरामीटर मानने हैं, क्या अच्छे हैं क्या बुरे हैं, वो सापेक्ष हो सकते हैं। आपके हिसाब से कुछ और, मेरे हिसाब से कुछ और। लेकिन कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो सामान्यतः निरपेक्ष होते हैं। शाकाहार वाला बताया मैंने, अहिंसा बताया मैंने, सच बोलना बताया मैंने, चोरी ना करना बताया मैंने। ये सब जो हैं ये क्या हो चुके हैं, ये सब के सब क्या है, आपके उस समाज के लिए वस्तुनिष्ठ हैं। आप इसको चेंज करने की बात नहीं कर सकते। ठीक, मैंने एक चीज़ बोली थी कि मूल्य का विकास सामान्यतः लंबे सोपान क्रम में होता है। ये वाली बात हुई थी, उसी की चीज़ के लिए कहता हूँ। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं अगर विकास क्रम में देखूं तो कभी कोई समाज का निर्माण हुआ होगा। बेसिकली अगर हिस्ट्री सबने पढ़ी तो वहाँ से कहानी उठती है कि जब कृषि का विकास होने लग गया तो कृषि का विकास हुआ, स्थायी ग्राम बनने लग गए, स्थायी गांव बसने लग गए, तो समाज भी बना होगा कुछ लोगों का। उस समाज में कोई ना कोई आदमी ने पहली बार, या पहले से हो गए पैरामीटर, लेकिन 4 लोगों के सामने पहली बार प्रदर्शन किया होगा कि अपने से बड़ों का सम्मान करने का एक तरीका है कि उनके चरण स्पर्श किए जाए, पैर पड़े जाए। हाँ, ये व्यक्तिगत आदत थी। लेकिन इस व्यक्तिगत आदत को जब 100-500 लोगों ने देखा तो उनको अच्छी लगी तो उनने फॉलो किया तो उनने भी अपने बड़े बुजुर्गों के पैर पड़ना चालू कर दिए। तो ये व्यक्तिगत आदत एक स्टेप आगे बढ़ी और क्या बन गया, सामाजिक व्यवहार, समाज का व्यवहार। बराबर सी ये समाज का व्यवहार जब और थोड़े टाइम चला, साल 2, 5 साल, 10 साल, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, और इसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते गए, तो ये बन गई परंपरा, पहले से चली आने वाली चीज़। इस परंपरा के पालन में जब कठोरता का स्तर बढ़ता गया, कठोरता का स्तर मतलब कि अब एक पैरामीटर बन चुका है, जो पैर पड़ेगा वो अच्छा आदमी, जो पैर नहीं पड़ेगा वो बुरा आदमी, तो ये परंपरा अगले स्टेप पे जाके क्या बन गई, प्रथा। और इस प्रथा को जब सर्वसम्मति से पूरे समाज ने एक्सेप्ट कर लिया
और इसको एक तरीके से व्यवस्थित रूप दे दिया तो ये हो गई संस्था। जैसे विवाह, कभी ना कभी किसी एक आदमी ने शादी की होगी, कभी ना कभी शुरुआत में किसी ने तो की होगी, तो जिसने पहली बार शादी करी उसको देख के 100 200 500 लोग और इंटरेस्टेड हो गए, बोले चलो ये अपना जीवन बर्बाद कर रहा, हम भी कर लेते हैं। तो 500 लोगों ने की। फिर वो 5-10 गांव वाले लोग जिनने की थी, वो उनकी 2-2 3-3 पीढ़ी ने शादी की। अच्छी बात है, उनकी 2-2 3-3 पीढ़ी ने शादी करी, तो आगे चलता रहा ये सीन। पहले बनी परंपरा, फिर बनी प्रथा, और फिर जब इसका एक व्यवस्थित रूप हो गया जिसमें पूरा समाज इसको मानता ही मानता था, तो वो कहलाने लग गया आपका क्या, संस्था। सिंपल सा है। सबसे पहले एक आदमी आया, व्यक्तिगत आदत, फिर आप उसको समाज ने एक्सेप्ट किया, सामाजिक व्यवहार, फिर उसमें थोड़ी सी निरंतरता बनी तो परंपरा, उसमें कठोरता भी आई और समय भी बढ़ गया तो प्रथा, और ये प्रथा से आगे लोक रीति, मतलब आम जन की रीति जो फॉलो होती रहती हैं, और उसके आगे संस्था। जैसे विवाह एक संस्था है, पशु बलि ये प्रथा है, संस्था नहीं बन पाई, प्रथा है। हमारे पुराने कल्चर के हिसाब से कई चीज़ों में बलि दी जाती है, कई लोग पशु बलि के नाम पर अब वो कद्दू को बलि देते हैं, ठीक, कि वो कद्दू की एक वैरायटी आती है ना, भूरा कुमड़ा कहते हैं इसको, उसको काट देते हैं, पर देते हैं, वो प्रथा बनी हुई है कि इन त्योहारों पे बलि देनी चाहिए, ठीक। लेकिन उसका एक व्यवस्थित रूप कभी सामने नहीं आया जिसको पूरे समाज ने सर्वसम्मति से पालन किया। लेकिन जो विवाह था उसको पूरे समाज ने सर्वसम्मति से पालन किया, तो वो प्रथा से किस में कन्वर्ट हो गया, संस्था में। व्यक्तिगत आदत, सामाजिक व्यवहार, परंपरा, प्रथा, लोक रीति, संस्था, ये जब सोपान क्रम बनता जाता है ना, इनसे विकास होता है मूल्यों का। पहली बार मैंने सोशल एनिमल, आदमी एक सामाजिक जानवर है, इस जानवर ने कभी पहली बार हिंसा छोड़ी होगी, इसको देख के कुछ लोगों ने और हिंसा छोड़ी होगी, हिंसा छोड़े छोड़े 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी हो गई तो हिंसा छोड़ना परंपरा हो गई। अहिंसक होने की बहुत ज़्यादा तारीफ होने लग गई कि अहिंसक है तो ज़्यादा इज्जत है, तो ये प्रथा बन गई। जब पूरे समाज ने इसको मान लिया कि यार मानव को नॉर्मली प्रवृत्ति में क्या होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए, तो वो एक मूल्य बन गया। तो मूल्यों का विकास एक लंबे विकास क्रम से होता है, तुरंत नहीं होता, और सामान्यतः जितने लंबे विकास क्रम से मूल्य बनाए उतना स्थिर होगा, आसानी से मूल्य परिवर्तित नहीं होता। एक शाकाहारी को जिसका मूल्य शाकाहार है, आप उसको मांसाहारी में नहीं बदल सकते आसानी से। एक ऐसा आदमी जिसका मूल्य है सत्य बोलना, आप उसको झूठ बोलने पे मजबूर नहीं कर सकते। एक ऐसा आदमी जिसका मूल्य है पारदर्शिता, मतलब वो कोई चीज़ लोगों से छुपाता नहीं है, आप उससे लोगों को बातें छुपाने का नहीं बोल सकते, ठीक। तो सामान्यतः स्थिर भी होते हैं। अगर यहाँ तक की बात समझ आई हो तो अभी तक अपन ने केवल एक मूल्य की डेफिनेशन की है, मूल्य की विशेषताएँ की हैं, और मूल्य कैसे बने इनका विकास क्रम की बात की है, ठीक। यहाँ से एक अच्छी चीज़ आती है, ये जो मूल्य वाला टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा हुआ तो आपको 3 नंबर के क्वेश्चन देगा या केस स्टडी में मदद करेगा। मुश्किल है 6 नंबर के क्वेश्चन आए, ठीक। जहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे मनोवृत्ति वगैरह पढ़ेंगे, एटीट्यूड पढ़ेंगे, तो वहाँ मूल्य मनोवृत्ति के अंतर की बात की जाएगी। अभी तो इसी पर रहेंगे, टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होंगे, ठीक। मुश्किल है कि 6 नंबर या 5 नंबर में पूछे, पर 3 नंबर के क्वेश्चन इससे कहीं से भी निकल सकते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा नज़र बना के चलिएगा, टफ नहीं है। डेफिनेशन एज सच रट्टा मारने की कोशिश अभी ना करें, 2-3 बार रीडिंग हो जाए टॉपिक्स की तो काम बन जाएगा। पढ़ने के लिए हम दृष्टि के नोट्स देख लें, या फिर अरिहंत की एक आती है, अरिहंत की नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा अभिरुचि या अभिवृत्ति ऐसी करके किताब का नाम है। मेरे पास जो है वो येलो कलर का पेज था, उसका अब तो नहीं आने लग गई होगी। लेक्सिकॉन आती है, लेक्सिकॉन भी अच्छी किताब है। तो आप क्रॉनिकल की तो आप ये कोई भी देख सकते हैं, या जिस कोचिंग से पढ़े हों उसके नोट्स देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक।